जैसे ही भारत में काले कवक के मामले बढ़ते हैं, एम्स प्रमुख म्यूकोरमिकोसिस को रोकने के लिए प्रमुख कारकों की सूची बनाते हैं। देश में कोविड-19 रोगियों में म्यूकोरमिकोसिस के मामलों की बढ़ती संख्या के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने ब्लैक फंगस के प्रकोप को रोकने के लिए 3 महत्वपूर्ण कारकों को सूचीबद्ध किया है। गुलेरिया ने कहा, हमें इस प्रकोप की रोकथाम पर ध्यान देना होगा। 3 कारकों को जोड़ना जो बहुत महत्वपूर्ण है। एम्स के निदेशक ने कहा, रक्त शर्करा के स्तर पर अच्छा नियंत्रण। स्टेरॉइड लेने वालों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करनी चाहिए और स्टेरॉइड और उनकी खुराक के बारे में सावधान रहना चाहिए। इससे पहले म्यूकोरमिकोसिस आमतौर पर मधुमेह मेलिटस से पीड़ित लोगों में देखा जाता था, एक ऐसी स्थिति जहां किसी के रक्त शर्करा ग्लूकोज का स्तर असामान्य रूप से उच्च होता है। कीमोथेरेपी के दौर से गुजर रहे कैंसर के मरीज जिनका प्रत्यारोपण हुआ है और इम्यूनोसप्रेसेंट प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाली दवाएं लेने वाले लोग भी इसे प्राप्त करते थे। लेकिन अब कोविड-19 और इसके उपचार के कारण मामलों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, गुलेरिया ने कहा। उन्होंने कहा, एम्स में ही फंगल संक्रमण के 20 से अधिक मामले हैं, जिनमें से सभी कोविड पॉजिटिव हैं। कई राज्यों में 400 से 500 मामले सामने आए हैं। सभी कोविड रोगियों में से हैं। यह ठीक होने के दौरान या बाद में कोविड-19 रोगियों को क्यों और कैसे प्रभावित करता है? कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं लिम्फोसाइटों की संख्या को कम करती हैं। लिम्फोसाइट्स 3 प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं में से एक हैं जिनका काम बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी जैसे रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से हमारे शरीर की रक्षा करना है। लिम्फोसाइटों की कम संख्या लिम्फोपिनिया नामक एक चिकित्सा स्थिति की ओर ले जाती है, जिससे कोविड-19 रोगियों में अवसरवादी कवक संक्रमण का मार्ग प्रशस्त होता है। जिन रोगियों की प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है, उनमें म्यूकोरमिकोसिस होने की संभावना अधिक होती है। और चूंकि कोविड-19 उपचार प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज को दबाने के लिए जाता है, ये ऐसे रोगियों को काले कवक संक्रमण के अनुबंध के उच्च जोखिम में रखता है। मानव शरीर के किस अंग पर हमला करता है, इसके आधार पर म्यूकोरमिकोसिस को वर्गीकृत किया जा सकता है। शरीर के प्रभावित हिस्से के आधार पर संक्रमण के लक्षण और लक्षण भी अलग अलग होते हैं। राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमिकोसिस संक्रमण तब होता है जब फंगल बीजाणु अंदर जाते हैं। यह नाक, आँख के सॉकेट की कक्षा, मौखिक गुहा को संक्रमित करता है और यहाँ तक मस्तिष्क तक भी फैल सकता है। लक्षणों में सिर दर्द, नाक बंद होना, नाक से पानी निकलना, हरा रंग, साइनस में दर्द, नाक से खून बहना, चेहरे पर सूजन, चेहरे पर सनसनी की कमी और त्वचा का मलिनीकरण शामिल हैं। पल्मोनरी म्यूकोरमिकोसिस जब बीजाणु सांस लेते हैं और श्वसन तंत्र तक पहुंचते हैं, तो यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण हैं बुखार, सीने में दर्द, खांसी और खून की खांसी। कवक जठरांत्र संबंधी मार्ग त्वचा और अन्य अंगों को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन सबसे आम रूप राइनो सेरेब्रल म्यूकोरमिकोसिस है। कोविड-19 रोगियों द्वारा उठाए जाने वाले निवारक उपाय यह निम्नलिखित चिकित्सा स्थितियों वाले लोगों को अधिक सावधान रहना चाहिए। उन्हें अपने स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करनी चाहिए और निम्नलिखित निवारक उपाय भी करने चाहिए। मधुमेह रोगी, अनियंत्रित मधुमेह, जो स्टेरॉइड का उपयोग कोविड पॉजिटिव तीनों एक साथ मिलकर एक को इस संक्रमण के उच्च जोखिम में डालते हैं। इसलिए मधुमेह के रोगियों को हमेशा अपने रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी और नियंत्रण करना चाहिए। स्टेरॉइड का दुरुपयोग भी चिंता का एक कारण है जो सीधे किसी की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। हल्के संक्रमण वाले कोविड पॉजिटिव रोगियों को स्टेरॉइड लेने से सख्ती से बचना चाहिए। एक तरफ जहां हल्के कोविड मामलों के इलाज में स्टेरॉइड किसी काम का नहीं है,
दूसरी ओर स्टेरॉइड लेने से म्यूकोरमिकोसिस जैसे माध्यमिक संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इससे कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी फंगल संक्रमण का उच्च जोखिम होता है। इसलिए यदि एक कोविड संक्रमित व्यक्ति का ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर सामान्य है और उसे चिकित्सकीय रूप से हल्के के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो स्टेरॉइड से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए। जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं उन्हें भी अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। ज्यादातर मामलों में जो मधुमेह नहीं है वो पाता है कि स्टेरॉइड लेने के बाद रक्त शर्करा का स्तर 300 से 400 तक बढ़ जाता है। इसलिए अपने शर्करा के स्तर की लगातार निगरानी करना आवश्यक है। कोविड-19 रोगियों द्वारा ली जा रही स्टेरॉइड की उच्च खुराक किसी काम की नहीं है। हल्की से मध्यम खुराक काफी अच्छी होती है। आंकड़ों के मुताबिक स्टेरॉइड सिर्फ 5 से 10 दिन अधिकतम तक ही देना चाहिए। इसके अलावा स्टेरॉइड रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाते हैं जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। यह बदले में फंगल संक्रमण की संभावना को बढ़ा सकता है। प्रो गुलेरिया ने कहा, मास्क पहनना अनिवार्य है। हवा में पाए जाने वाले फंगल बीजाणु आसानी से नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। यह संक्रमण को रोकने में मास्किंग को 2 गुना महत्वपूर्ण बनाता है। जो लोग काम करते हैं या निर्माण स्थलों पर जाते हैं, उन्हें इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।